मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे लेबरस्टन की क्लास, जिसमें पढ़ेंगे सेल विज्ञान यानी चट्टान, उनकी उत्पत्ति, वर्गीकरण और सेल चक्र। पूरा ये कोर्स हमारे आरबीसी और एनसीईआरटी की बुक पे आधारित होगा। देखो सेल क्या है, सबसे पहले देखते हैं सेल क्या है, चट्टान क्या है। वो पटल पे एक संगठन है, उसको बोलते हैं हम सेल। सेल क्या है? एक से अधिक खनिजों का ठोस सम्मिश्रण, यानी एक से अधिक खनिजों का ठोस सम्मिश्रण है जिसमें कोई निश्चित रासायनिक संगठन नहीं है। अगर रोज रासायनिक संगठन का क्या होता है? खनिज, फेल्सपार, क्वार्टजाइट। इसमें सबसे सामान्य खनिज कौन से? फेल्सपार और क्वार्टजाइट। देखो अब इस भूपटल के निर्माण में सबसे ज्यादा क्या है, जो अपना पृष्ठ है उसमें क्या है? ऑक्सीजन 46.6%, सिलिकॉन 27.7%, एल्यूमिनियम 8.1% और लोहा 5%। अन्य भी है, जैसे कैल्शियम है 3.6%, सोडियम 2.8%, सोडियम 3.1, सोडियम एन दूसरा वाला, पोटेशियम के 2%, मैग्नीशियम 2.1%। सेल के प्रकार, सेल के प्रकार तीन होते हैं: आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। देखो आग्नेय सेल यानी पैतृक सेल यानी प्राथमिक सेल, मूल सेल जो ज्वालामुखी के ठंडे होने से बनी उसको बोलते हैं हम पैतृक सेल, आग्नेय सेल, मूल सेल या प्राथमिक सेल। फिर इनके अपर्दन क्रिया से बनी अवसाद सेल जिसको बोलते हैं द्वितीयक सेल यानी अनाच्छादन यानी विक्षेपण क्रिया से निर्मित। और तीसरी सेल इन दोनों से बनने वाली क्रिया सेल को बोलते हैं कायांतरित या मेटामॉर्फिक या रूपांतरण सेल। द्वितीयक सेल ये ताप दाब दबाव से बनती है। देखो आग्नेय सेल या प्राथमिक सेल, इनकी उत्पत्ति कैसे? तप्त मैग्मा सतह के नीचे और लावा सतह के ऊपर ठंडे होकर जमने से। एक तो जो अंदर जमेगा उससे बनेगी और एक बाहर जमेगा उससे बनेगी। संरचना कैसी होती है? रवेदार क्रिस्टल यानी क्रिस्टल जैसे हवा लगती है वैसे जमते हैं। अगर जल्दी ठंडा होता है तो कम क्रिस्टल, धीरे धीरे तो ज्यादा। जीवाश्म पूर्णतः अभाव है अत्यधिक ताप के कारण, इनमें जीवाश्म होते नहीं, क्योंकि सब जल के राख हो जाते हैं। अपक्षय, इनमें देखो रासायनिक अपक्षय कम होता है, भौतिक अपक्षय अधिक क्यों होता है? ये देखो रासायनिक अपक्षय इसमें घुलन क्रिया ये नहीं होती, इनके रिएक्शन नहीं कर पाते क्योंकि मेल्ट होकर सब मिलके एक स्ट्रक्चर बन गया, जबकि भौतिक अपक्षय ताप दाब क्रिया से होता है। इसके प्रमुख उदाहरण देखो आग्नेय सेल के: ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गेब्रो, ओबसिडियन, पेरिडोटाइट, प्यूमस। आग्नेय सेल स्थान और शीतलन के आधार पर दो प्रकार की, एक तो अंतर्वेदी और एक बहिर्वेदी। इसको बोलते हैं प्लूटोनिक और इसको बोलते हैं वोल्केनिक। जो बाहरी होती है उसको वोल्केनिक और प्लूटोनिक यानी अंदर पाताल की देवता के अनुसार। ये देखो अब प्लूटोनिक यानी पाताल देवता में कौन सी चट्टानें बनी? हमारी अंतर्वेदी, अंदर की साइड बनने वाली, जैसे सतह के नीचे गहराई में बहुत धीमी धीरे धीरे होती है तो बड़े बड़े स्पष्ट रवे बनते हैं, लार्ज स्टार। अगर धीरे धीरे हो गए तो देखो बड़े बड़े कण बन गए यहाँ पर। और इनके उदाहरण ग्रेनाइट, डाइवराइट और गेब्रो है। अब देखो बहिर्वेदी वोल्केनिक यानी बाहर की ओर, बाहर निकलता है ज्वालामुखी तो बाहर की तरफ। तो इसमें क्या है? पृथ्वी की सतह पर। और अब ये ठंडी कैसे होगी? जल्दी होगी क्योंकि बाहर है तो हवा लगेगी। तो इसमें तो रुवे कैसे बनेंगे? रवे कैसे बनेंगे? सूक्ष्म बनेंगे, छोटे छोटे कांच की तरफ, बारीक बारीक रवे। देखो ये बारीक बारीक रवे। और इसमें कौन कौन सी चट्टान है? तो बेसाल्ट, ओबिसिडियन। देखो अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों की आकृतियां यानी पातालिक चट्टान या प्लूटोनिक में पहले आते हैं लेकोलिथ। लेकोलिथ, ये देखो लेकोलिथ, इसको बोलते हैं लेकोलिथ यानी छतरी नुमा या गुम्बदाकार ऊपरी संरचना होती है, उसको बोलते हैं लेकोलिथ। लेपोलिथ अभी लेप कर दिया नीचे की साइड, कोई गड्ढा था उसमें लेप कर दिया तो उसको बोलते हैं लेपोलिथ। तस्त्री नुमा, तस्त्री नुमा जैसे सस्ती नुमा जब होता है उसको बोलते हैं हम लेपोलिथ। बेतोलिथ, 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 ये देखो ये पूरा बेतोलिथ है। बेतोलिथ सबसे गहरा विशाल गुम्बद मैग्मा का कोष्ठ होता है, उसके बोलते हैं बेतोलिथ। अब इधर फेकोलिथ, फेकोलिथ क्या है? ये देखो ये फेकोलिथ यानी कि वलित पर्वतों की अपनति अभिनति में जमा होता है, उसको क्या बोलते हैं? फेकोलिथ। ये कहाँ पर होता है? पर्वतों में, सिल क्षितिज चत्रों परतों में। देखो ये क्षितिज परत है, इसको बोलते हैं सिल। ओरिएंटर समांतर जमाव, डाइक खड़ा जमाव यानी ऊर्ध्वाधर लंबवत दीवार के रूप में जमाव, उसको बोलते हैं डाइक। अब अवसादी सेल या द्वितीयक सेल, अवसादी सेल, अवसादी सेल या द्वितीयक सेल या निक्षेपण सेल, इसमें कैसे बनती है? अपक्षय, अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण और संघनन या लिथिफिकेशन यानी आपस में जुड़ना। तो परतदार चट्टानों में क्या है? परत तो पाएगी, जब परतदार चट्टानें नाम है तो परत तो पाएगी।
क्योंकि अलग अलग लेयर में जमा होगी, जैसे ये कट के आया, फिर यहाँ जम गया, फिर कट के आया, फिर यहाँ जम गया, फिर कट के आया, फिर यहाँ जम, तो परतदार बनेंगे। अब देखो ये परत जैसे जैसे जमा हो रही है, इसमें जीवाश्म आ रहे हैं, जैसे कि अवशेष आ रहे हैं पेड़ पौधों के, जानवरों के, उसमें जमते जाएंगे तो जीवाश्म मिलेगा आर्थिक। अब देखो इसमें वनस्पति दब के जम गई तो उससे बना कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस बनेगी, तो ये सभी इसी में मिलते हैं। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस सब किसमें मिलते हैं? अवसादी चट्टानों में। अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण। अवसादी चट्टानों को देखो यांत्रिक आधार पे तो क्या निर्माण अपक्षय चट्टानों टूटने से जितने टूटेगी उस आधार पर, जिसमें उसमें कौन कौन से बलुआ पत्थर है, सेल पत्थर है, सेल स्टोन है, कलोंगरेट है, यानी टुकड़े छोटे छोटे बारीक। और जैविकता के आधार पर देखते हैं मृत पौधों और जीवों के अवशेष संचय से कोयला, चूना, चौक। देखो चाक चूना याद रखना ये कि कौन सी चट्टान है, जैविक चट्टान है, और कौन सी अवसादी चट्टान में जैविक है, कोयला भी। रासायनिक चट्टाने में जैसे वाष्पीकरण से जलगुत में जैसे चट, तो चौक और चट में अंतर रखना, याद रखना, ये चौक और चट ये दोनों के बीच में अंतर याद रखना। हेलाइटाइट नमक, रेन रोक साल्ट, वेलाइट, पोटास, ये सब क्या है? रासायनिक चट्टान है, रासायनिक अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टानों की संरचना देखो, ये बोल्डर्स होते हैं अलग अलग, इसको बोलते हैं कंग्लोमरेट, कंकड़ पत्थर होते हैं, जैसे गोलाकार, उप गोलाकार कंकड़ पत्थरों का जमाव जिसमें लंबी जल यात्रा के संकेत हो, उसको बोलते हैं कंग्लोमरेट। ब्रेशिया, ब्रेशिया कोणात्मक गुण होते हैं, टुकड़े होते हैं जिनका निर्माण स्रोत के निकट होने का संकेत है। सेल या मडरोक, मडरोक यानी कि मलबे से बनने वाली रोक, उसको बोलते हैं हम औषधि जन। सबसे अधिक मात्रा में औषधि चट्टानें अत्यंत सूक्ष्म कणों से निर्मित बनती है, उसको बोलते हैं सेल या मडरोक। कायांतरित सेल, रूपांतरित सेल, कायांतरित सेल या मेटाफॉर्मिक रोक्स रूप परिवर्तन करती है। रूप परिवर्तन के लिए पीवीटी देखो, प्रेशर होना चाहिए, वॉल्यूम होना, आयतन होना चाहिए और टेम्परेचर होना चाहिए। तो दबाव, प्लेटोनिक प्लेटों के समीकरण, ऊपरी चट्टान का भार बढ़ता है, बढ़ता जाता है, प्रेशर आएगा तो क्या दबाव होगा तो उससे बढ़ जाएगी और कठोर चट्टान बन जाएगी। जो अवसाद चट्टान हो या आग्नेय चट्टान हो, उस पर प्रेशर डालेंगे तो और कठोर चट्टान बन जाएगी। वॉल्यूम, आयतन, आयतन चेंज होगा, जैसे अगर इस सीट में थी और इस सीट में बन गई, इस सीट में उनको दबाव पड़ा तो उसके कारण क्या होगा? कायांतरित चट्टान। तापमान, तापमान पाकर मेघमा के संपर्क आने वो जल के वो भी उसके गुण ग्रहण कर लेती है, तो उसको बोलते हैं हम आग्नेय चट्टान का रूप। अगर आग्नेय चट्टान किसी दूसरी तप के पास में आए तापमान के में तो क्या होगी? वो भी कठोर हो जाएगी। पुनः क्रिस्टलीकरण, चट्टानों का बिना पिघले रासायनिक रूप से पुनः व्यवस्थित होना पुनः क्रिस्टलीकरण, रिक्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसे अभी आग्नेय चट्टान में क्रिस्टल बने थे, वो ताप दाब के कारण फिर पुनः क्रिस्टल बन गए, उनको बोले पुनः क्रिस्टलाइजेशन। सल्कन, फ्लोएशन या बेंडिंग, खनिजों का एक ही रेखा में समांतर परतों में व्यवस्थित हो जाना, उसको बोलते हैं सल्कन, फ्लोटेशन या बेंडिंग। जैसे अलग अलग है, उस पर ताप दाब पड़ा तो क्या वो पूरा एक समांतर श्रेणी में बन गया परत, मगर ये परत कैसी है? मिक्स है। कायांतर चट्टानों के प्रकार, कायांतर चट्टानों के देखो, एक तो तापीय या संपर्क कायांतरण, ताप के संपर्क में आया और तापीय संपर्क कायांतर चट्टान बन गया। थर्मल, जिसमें उच्च तापमान होता है प्रक्रिया, जब मूल चट्टान में गर्म मेग्मा या लावा के सीधे संपर्क में आते हैं तो उनके खनिज उच्च ताप के कारण पुनः क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, यानी कि दोबारा और ज्यादा क्रिस्टलाइज हो जाएंगे और बहुत सघन हो जाएंगे। इससे क्या बनेगी? हमारी तापीय कायांतरण चट्टान। अब क्षेत्रीय गतिक कायांतरण, रीजनल या डायमिक, अत्यधिक दबाव या प्रेशर से तापमान, अत्यधिक दाब भी हो, कौन है? तापमान, तो उसके कारण टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण विशाल क्षेत्रों में चट्टानों का टूटना, पिसना, रूप बदलना, पहाड़ों के निर्माण में ओरिजिन से जुड़ा है। ये सब क्या है? गति कारण है। ये क्या है? इधर से आए, इधर से आए, दोनों ने गति के कारण और ताप दाब के कारण हुआ। परीक्षा की दृष्टि से हम देखते हैं चट्टानों का रूपांतरण, जैसे ओरिजिनल सेल है चूना पत्थर, चूना इस पत्थर से कायांतरण में क्या बना? संगमरमर, क्या बना? संगमरमर। चूना पत्थर कौन सी सेल है? औषधि सेल। बलुआ पत्थर भी औषधि सेल है, इससे क्या बना है? क्वाड्रिजाइट, कायांतरित सेल। सेल सेल से स्लेट बन गया, स्लेट से क्या बन गया? फाइलोहाइट सिस्ट बन गया। ग्रेनाइट से क्या बन गया? ग्रेनाइट कौन सी? अग्नि सेल, नीस बन गया। बेसाल्ट, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट बन गया। कोयला से क्या बन गया? ग्रेफाइट। कोयला कौन सी सेल है? जैविक सेल है और औषधि सेल है। सेल चक्र देखो, सबसे पहले क्या था? आग्नि, आग्नि पर अपक्षय अपरदन क्रिया होगी तो क्या बनेगी? औषधि सेल। फिर और क्योंकि ये लिथिफिकेशन क्रिया के द्वारा हुआ है ना, और ताप दाब लगा तो क्या बन जाती है? कायांतरित सेल बन जाती है ना। और देखो अभी इससे ये भी ये चट्टान बनती है भाई, औषधि चट्टानों पर ताप दाब लगाएंगे तो कायांतरित सेल बन जाती है
है ना। और ये पिघल के मैग्मा बनते हैं, मैग्मा से वापस क्या बनती है अपनी आग्नेय शिला। एक अनंत चक्र है जो प्लेटोनिक्स में विल्सन चक्र के नाम से जाना जाता है। ये जल चक्र द्वारा संचालित होता है। कोई भी चट्टान अपनी मूल अवस्था में स्थायी नहीं, यानी कि एक बनती है, दूसरी बिगड़ती है, दूसरी बनती है, तीसरी भी बनती है, ऐसे चलती रहती है। एक बनेगी, फिर उससे बिगड़ेगी, फिर दूसरी बनेगी, फिर दूसरी बिगड़ेगी, तीसरी बनेगी। ये एक दूसरे में चलता रहता है। इसको बोलते हैं हम साइकिल चक्र, सेल चक्र। आग्नेय सेल, अब देखो इनकी तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। आग्नेय सेल, आग्नेय तेल का निर्माण किससे होता है? मैग्मा के जमने से। जबकि अवसादी सेल का निर्माण हुआ अवसादों के जमाव से। और कांतरित का ताप और दबाव से दोनों चट्टानों में परिवर्तन से होता है। ये दोनों चट्टानें ही ताप दाब से क्या बनेगी? कांतरित चट्टान। जीवाश्म आग्नेय सेल में नहीं होती, इसमें होते हैं, इसमें नहीं होते, क्योंकि इसमें भी ताप दाब मार देंगे सब। परत, इसमें परत होती है, इसमें स्पष्ट परत, इसमें परतें नहीं होती, उसमें स्पष्ट परतें होती है। इसमें सल्कन संभव है, फ्लोकेशन होता है, हल्के हल्के निशान होते हैं मगर पूरी परतें नहीं होती। देखो इसमें कठोर रवेदार होते हैं, अपेक्षाकृत मुलायम छिद्र होते हैं जिसमें जल प्रवेश कर सकता है, बारी बार छेद होते हैं। ये पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। इसमें कौन कौन से धातु खनिज? सोना लोहा मिलता है, जबकि जीवाश्म ईंधन मिलता है, कोयला तेल, इसमें कीमती पत्थर मिलता है जैसे हीरा और संगमरमर। हम देखते हैं लास्ट परीक्षा की दृष्टि से क्या चीजें हैं इसमें। उत्पत्ति, देखो आग्नेय चट्टानों की कुछ चट्टानों की क्या है? जननी कहते हैं, प्राइमरी। सभी चट्टानों की जननी कौन है? आग्नेय चट्टान। आर्थिक दूरी, पृथ्वी 75% धरातल अवसादी चट्टानों का है। इसलिए सबसे प्रमुख ऊर्जा संसाधन किसमें? जीवोधन किसमें पाए जाते हैं? केवल अवसादी से। निरंतर बदलाव, सेल चक्र सिद्ध करता है कि उच्च ताप और दाब मिलने पर कोई भी चट्टान, यहाँ तक कि कायांतर भी पुनः अपना रूप बदल सकती है और या पिघल सकती है। यानी कि सेल चक्र ये सिद्ध करता है कि चट्टानें स्थायी नहीं है, वो अपने रूप को बदलती रहती है ताप दाब के अनुसार। आज का टॉपिक समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।